नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 9, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा पॉलीगन यानी कि बहुभुज। समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। कह रहा है केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। रेखाखंड सभी जानते हैं, आपको बताया जा चुका था कि रेखाखंड क्या होता है। किसी ये रेखा होती है हमारे पास, है ना, आपको बताया गया था ये रेखा होती है। और रेखा में अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें बीच में, है ना, यानी कि लाइन के अगर दो पॉइंट ले लें बीच में तो इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो ये पार्ट हम अब अगर रिमूव करके बता दें आपको तो ये इसे क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, दो एंडिंग पॉइंट वाली जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होगी उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद बहुभुज किससे बना होना चाहिए? घिरा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलेंगे? बहुभुज कहलाता है। उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कि देखो यहाँ पे ये एक रेखा हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। ये देखो दोनों लाइन सेगमेंट हैं, ये क्या है? सभी बंद हैं। और बंद वाले को क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीगन। लेकिन अगर वो बंद नहीं है, ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो हम इसे क्या बोलते? पॉलीगन। इसे हम कुछ भी नहीं बोलते, है ना, इसे क्या बोलते? मात्र कुछ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, चलिएगा। बहुभुज का वर्गीकरण उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार किया जाता है। 3 भुजाओं वाले बहुभुज त्रिभुज, 4 भुजाओं वाले बहुभुज चतुर्भुज कहलाते हैं। जिनमें 3 साइड्स होती हैं उन्हें ट्राइंगल बोलते हैं। जिन पॉलिनोमियल्स में 3 साइड्स होती है उन्हें क्या बोलेंगे? ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। और जिनमें 4 साइड्स होती हैं उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या होता है बहुभुज? बहुभुज होता है हमारा केवल रेखाखंडों से यानी कि केवल लाइन सेगमेंट से घिरे हुए एरिया को क्या बोलते हैं? बहुभुज यानी कि पॉलीगन बोलते हैं। 3 साइड्स हैं तो ट्राइंगल होगा, ठीक है। 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल नाम होगा। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी आकृतियां बहुभुज है, कारण सहित बताइए। अब देखो ये क्या है? क्लोज इंटरवल, क्लोज तो है नहीं। देखो यहाँ पे ऐसे शुरू हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे खेल जैसा कर रहा है ना, ऐसे शुरू हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये खेल है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसमें साइड्स तो हैं नहीं, साइड्स तो हैं, है ना, सरल रेखाएं तो हैं, लेकिन ये बंद नहीं है। ये क्या? बंद नहीं है। और चूंकि ये बंद नहीं है इसलिए इसका नाम क्या होगा? बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, ये बहुभुज नहीं होगा। और ये बंद है, ये बहुभुज होगा। नाम क्या होगा इसका? देखिएगा कितनी साइड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा षटभुज, है ना। क्या नाम होगा? षटभुज यानी कि षटभुज यानी कि हेक्सागन। और इससे क्या बोलेंगे? देखो ये भी क्या है? क्लोज इंटरवल। ये लाइन सेगमेंट ही है। सर्कल क्या है? एक तरह से सर्कल जो हमारा होता है वो क्या है? अब देखिएगा यहाँ पे सर्कल की बात कर रहे थे हम लोग। सर्कल क्या था? ये बहुभुज हो गया। सर्कल में तो सरल रेखाखंड है नहीं, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं होगा और ये भी बहुभुज नहीं होगा। ये भी क्या है? कर्व से मिलके बना है ये, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बी वाला जो क्या है वो पॉलिनोमियल है, सॉरी पॉलीगॉन है ना। भुजाओं की लंबाइयों व कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए 3 कंडीशंस हमारे पास ट्राइंगल में बन सकती हैं। या तो हो सकता है तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, या हो सकता है कि 2 भुजाएं बराबर हों, या हो सकता है कि कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखते हैं जिनमें तीनों भुजाएं इक्वल होंगी उसका नाम समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ध्यान से समझिएगा, ये है एक कंडीशन हो सकती है कि ये तीनों साइड्स क्या हों? इक्वल हों। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि 2 साइड इक्वल हों। तीसरी क्या हो? डिफरेंट हो। और तीसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है तीनों साइड्स क्या हों? डिफरेंट हों। जब तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी तो उसका नाम होगा विषम बाहु त्रिभुज। क्या नाम होगा इसका? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का नाम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इसे स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। और इसके बाद इसे क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होंगे? 3 साइड्स इक्वल होंगी यानी कि इसका नाम होगा समबाहु त्रिभुज। ये है समबाहु त्रिभुज। और ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी कि स्केलेन ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल। याद रखना है।
इसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसके बाद एंगल के अकॉर्डिंग भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो एंगल के अकॉर्डिंग या तो हो सकता है कि तीनों जो तीनों एंगल दिए गए हों, इंटीरियर एंगल, वो क्या हों, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल हों, या हो सकता है ऑब्ट्यूस हों, या हो सकता है दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक एंगल वहाँ पे अधिक कोण हो, है ना, एक एंगल क्या हो, अधिक कोण हो, है ना, ऑब्ट्यूस, ठीक है। और यहाँ पे ये हो सकता है राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, जिसके तीनों कोण क्या होंगे, जिसके तीनों एंगल, तीनों इंटीरियर एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, है ना, 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जस्ट एक 90 डिग्री का होगा, उसका क्या नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और देखिए एक यहाँ पे क्या है, 90 प्लस अधिक कोण होगा, यानी कि जहाँ पे एक एंगल कम से कम ऑब्ट्यूस हो, कम से कम नहीं, एक ही एंगल क्या होगा, एग्जैक्ट एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, उसका नाम क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। और इसमें देखो सभी क्या है 90 छोटे हैं, तो इसका क्या नाम होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, कि चतुर्भुज को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। देखते हैं, समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है, यहाँ पे रोम्बस की बात हो रही है। भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, बिल्कुल समांतर होता है। जो यहाँ पे हमारे पास रोम्बस होता है, वहाँ पे भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ऐसा होता है, रोम्बस नहीं तो मैंने रोम्बस कुछ ऐसा होता है। साइड्स क्या होती हैं, सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सभी साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं, है ना, इसकी फ्रंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। और क्या होता है इसके बाद देखते हैं, समझिएगा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज कुछ इस शेप में बनता है, ये इस तरह से शेप में होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सबसे पहली कंडीशन, सब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और ये एंगल आपस में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण दोनों भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। इसके बाद आयत की बात करें, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण होते हैं आयत में, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, बस आयत में क्या होता है, सारी चीज़ें समांतर चतुर्भुज ही होता है एक तरह का। लेकिन ये होता क्या, यहाँ पे थोड़े से बदलाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सभी एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल, वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। सभी क्या होते हैं 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ऊपर देखो हमारे पास समलंब आया था, समलंब की बात हो रही थी तो मुझे ध्यान नहीं था, सॉरी उसके लिए। देखिए समलंब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, बस एक युग्म समांतर होता है। और जो इसकी शेप होती है ना, पहले वाले की ऐसे होती है, कुछ ऐसे शेप होती है ना, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी ट्रायंगल को काटें, ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, और एक साइड से इसे काट दे। अब ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ आप, ये दोनों सामने सम्मुख लाइन जो है पैरेलल हों, ये क्या हो, दोनों लाइन पैरेलल हो, तो इसका नाम क्या होगा, समलंब होगा। इसी शेप में होता है हमारा समलंब चतुर्भुज। यानी कि जिस चतुर्भुज में साइड्स का एक पेयर जो है पैरेलल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। अब इसके बाद समचतुर्भुज की बात कर चुके हैं हम लोग। समचतुर्भुज में मैंने आपको क्या बताया, ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। मान लीजिए कि हमारे पास एक फिगर है, मैं बना रहा हूँ, सभी साइड्स इसकी इक्वल हैं, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। अगर ये सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, उसके बाद अगर इसके जो डायगोनल होते हैं यानी कि इसके जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, 90 डिग्री मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, तो इसका नाम क्या होगा, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। एक बात याद रखना, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी गलती हो गई, समलंब चतुर्भुज का नाम मैंने बता दिया आपको। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखो समलंब चतुर्भुज के बारे में एक पेयर ही सिर्फ क्या होता है, पैरेलल होता है। लेकिन हमारे पास समचतुर्भुज जो होता है वो एक तरह का हमारे पास पैरेललोग्राम ही होता है, जिसके सभी मतलब समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं उसमें, है ना। यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख साइड्स बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और एक एक्स्ट्रा जो इसमें
पैरामेट्रिसिटी होती है वो ये होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। और एक स्क्वायर में ना किसके किसके देखो गुण होते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, तीनों के गुण होते हैं। यानी कि इसके भी डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। जो साइड्स होती हैं जो हमारे पास सम्मुख साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, करस्पॉन्डेंट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। चलिएगा, यानी कि कहने का मतलब ये कि जो वर्ग होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, आयत भी होता है और समचतुर्भुज भी होता है। ध्यान रखना है आपको। चलिएगा, एक आयत, यानी कि एक आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का समकोण होता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, है ना। एक आयत वर्ग होते हैं यदि उनकी भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों, या उनकी साइड्स क्या हों, इक्वल हों, तभी तो सभी आयत वर्ग कहलाएंगे। ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उसका नाम होगा रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज, और यह वर्ग भी तो कह सकते हैं। ठीक है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। कह रहा गलत है यह, अच्छा सत्य है या असत्य ये बताना है हमें। ओहो, एक बार रुकिएगा। एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये तो सत्य है ना। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं। सभी वर्ग तो आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। फिर क्या कह रहा है, एक वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। वर्ग क्या होता है, एक तरह समांतर चतुर्भुज होता है और इसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, सभी भुजाएं तो नहीं बराबर होती है कि स्पेशली मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये गलत है ना। अगर समचतुर्भुज होता इसकी जगह पे तो सही होता। कह रहा सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, गलत है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं भाई। समांतर चतुर्भुज होने के लिए, यानी कि पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे करस्पॉन्डेंट साइड्स, सॉरी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी थी कहानी। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।